श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्रीमती विष्णु प्रिया देवी। नवद्वीप में निवास करने वाले श्री गौरांग देव की शक्ति महामाया स्वरूपिणी सती साध्वी श्री विष्णु प्रिया देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह विश्व महामाया शक्ति के ही अवलंब से अवस्थित है। शक्तिहीन संसार की कल्पना ही नहीं हो सकती। सर्वशक्तिमान शिव भी शक्ति के बिना शव बने पड़े रहते हैं। जब उनके अचेतन शव में शक्ति देवी का संचार होता है तभी वे शव से शिव बन जाते हैं। शक्ति प्रच्छन्न रहती है और शक्तिमान प्रकट होकर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। यथार्थ में तो उस शक्ति की ही साधना कठोर है। वनवासी वीतरागी विरक्त तपस्वियों की अपेक्षा छिपकर साधना करने वाली सती साध्वी शक्ति रूपिणी देवी की तपस्या को मैं अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। हृदय पर हाथ रखकर उस सती की तपश्चर्या की कल्पना तो कीजिए, जो संसार में रहकर भी संसार से एकदम पृथक रहती हैं। उसका संपूर्ण संसार पति की मनोहर मूर्ति में ही सन्निहित हो जाता है। उसकी सभी इंद्रियों के व्यापार, चित्त और मन की क्रियाएं एकमात्र पति के ही लिए होती हैं। पति के रूप का चिंतन ही उसके मन का आहार बन जाता है। आह, कितनी ऊंची स्थिति होती होगी। क्या कोई शरीर को सुखाकर ही अपने को कृतकृत समझने वाला तपस्वी इस भयंकर तपस्या का अनुमान लगा सकता है? भगवान बुद्ध देव के राज्य त्याग की सभी प्रशंसा करते हैं, किंतु उस साध्वी गोपा का कोई नाम भी नहीं जानता, जो अपने 5 वर्ष के पुत्र राहुल को सन्यासी बनाकर स्वयं भी राजमहल पर त्याग करके अपने पति भगवान बुद्ध देव के साथ भिक्षुणी वेश में द्वार द्वार भिक्षा मांगती रहीं। परमहंस राम कृष्ण देव के वैराग की बात सभी पर विदित है, किंतु उस भोली बाला शारदा देवी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, जो 5 वर्ष की अबोध बालिका की दशा में अपने पितृ गृह को परित्याग करके अपने पगले पति के घर में आकर रहने लगीं। परमहंस देव ने जब प्रेम के पागलपने में संन्यास लिया था तब वह जगन माता पूर्ण युवती थीं। अपने पति के पागलपन की बातें सुनकर वह लोक लज्जा की कुछ भी परवाह ना करके अपने सन्यासी स्वामी के साथ रहने लगीं। कल्पना तो कीजिए, युवावस्था रूप लावण्य युक्त परम रूपवान पुरुष की सेवा, सो भी एकांत में, वह भी पाद सेवा का गुरुतर कार्य। परम आश्चर्य की बात तो यह है कि वह पुरुष भी पर पुरुष नहीं, अपना सगा स्वामी ही है, जिस पर भी किसी प्रकार का विकार मन में ना आना। कामश्चाष्टा गुणा स्मृता। कहने वाले वे कभी कल्पना करें कि क्या ऐसी घोर तपस्या पंचाग्नि तापने और शीत में सैकड़ों वर्षों तक जल में खड़े रहने वाले तपस्या से कुछ कम है? आह, ऐसी सती साध्वी देवियों के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाप्रभु के त्याग वैराग का वृत्तांत तो पाठक पिछले प्रकरणों में पढ़ ही चुके हैं, किंतु उनसे भी बढ़कर त्याग और वैराग श्रीमती विष्णु प्रिया जी का था। प्रभु का साधन सभी भक्तों के समक्ष में हुआ। इससे भक्तों के द्वारा वह संसार को विदित हो गया। परंतु श्री विष्णु प्रिया जी की साधना घर के भीतर एक गहरे कोने में नर नारियों की दृष्टि से एकदम अलग हुई, इसीलिए वह उतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त ना कर सकी। उनकी साधना का जो भी कुछ थोड़ा बहुत समाचार मिलता है, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कठोरता कर सकता है? अबला कहीं जाने वाली नारी जाति के द्वारा कितना इतनी तीव्रतम तपस्या संभव हो सकती है, किंतु इसमें अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं। अद्वैताचार्य जी के प्रिय शीर्षान नागर ने प्रत्यक्ष देखकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अद्वैत प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। उस कठोरता की कथा को सुनकर तो कठोरता का भी हृदय फटने लगेगा। बड़ी ही करुण कहानी है। महाप्रभु संन्यास लेकर गृह त्यागी वैरागी बन गए। उससे उस पति प्राणा प्रिया जी को कितना अधिक क्लेश हुआ होगा, यह विषय अवर्णनीय है। मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है। एक बार वृंदावन जाते समय केवल विष्णु प्रिया जी की तीव्र विरह वेदना को शांत करने के निमित्त
क्षण भर के लिए प्रभु अपने पुराने घर पर पधारे थे। उस समय विष्णु प्रिया जी ने अपने सन्यासी पति के चरणों में प्रणत होकर उनसे जीवनावलंबन के लिए किसी चिन्ह की याचना की थी। दयामय प्रभु ने अपने चरणों की पुनीत पादुकाएं उसी समय प्रिया जी को प्रदान की थीं और उन्हीं के द्वारा जीवन धारण करते रहने का उपदेश किया था। पति की पादुकाओं को पाकर पतिपरायणा प्रिया जी को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्हीं को अपने जीवन का सहारा बनाकर वे इस पंच भौतिक शरीर को टिकाए रहीं। उनका मन सदा नीलाचल के एक निभृत के स्थान में किन्हीं अरुण रंग वाले 2 चरणों के बीच में भ्रमण करता रहता। शरीर यहाँ नवद्वीप में रहता। उसके द्वारा वे अपनी वृद्धा सास की सदा सेवा करती रहती। सची माता के जीवन का एकमात्र अवलंबन अपनी प्यारी पुत्र वधू का कमल के समान मलान मुख ही था। माता उस मलान मुख को विकसित और प्रफुल्लित करने के लिए भांति भांति की चेष्टाएं करती। पुत्र वधू के स्वर्ण के समान शरीर को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाती। प्रभु के भेजे हुए जगन्नाथ जी के बहुत ही मूल्यवान पट वस्त्र को वे उन्हें पहनाती तथा और भी विविध प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करती। किंतु विष्णु प्रिया जी की प्रसन्नता तो पुरी के गंभीरा मंदिर के किसी कोने में थिरक रही है। वह नवद्वीप में कैसे आ जाए? शरीर तो उसके एक ही है, इसीलिए इन वस्त्र आभूषणों से विष्णु प्रिया जी को अणुमात्र भी प्रसन्नता न होती। वे अपनी वृद्धा सास की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। प्रभु के प्रेषित प्रसादी पट वस्त्र का अपमान न हो, इस भय से वे उस मूल्यवान वस्त्रों को भी धारण कर लेती और आभूषणों को भी पहन लेती, किंतु उन्हें पहनकर वे बाहर नहीं जाती थीं। ओम शांति शांति शांति।